हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। व्यवरोधों पर आधारित एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिलना ही मिलना है। कभी पूछेगा अधिकतमीकरण, कभी पूछेगा न्यूनतमीकरण। तो इन क्वेश्चन को तैयार करके रख लीजिए, पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना होता है पता है? जो ये हमें व्यवरोध दे रखे हैं ना, ये वाले जो दे रखे हैं, इनको हम समीकरणों के रूप में लिख देंगे। तो लिख देंगे दिए गए, अच्छा ना, अवरोध भी कह सकते हैं, व्यवरोध भी कह सकते हैं, असमीकाय भी कह सकते हैं। दिए गए व्यवरोधों को समीकरणों में लिखने। बस समीकरणों में लिखने का मकसद क्यों समीकरणों में लिखा जा रहा है? भाई समीकरणों में ग्राफ बनाना आसान होता है, बदलने पर या लिखने पर या परिवर्तित करने पर। तो पहली जो हमें मिलेगी वो मिली 5x + 2y = 10। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, समीकरण एक बोल दिया हमने। दूसरी वाली हमारे पास है 3x 5y = 15, ये सब हम बोल देंगे सेकेंड। है तो कोई दिक्कत? अब इसकी नहीं, देखिए कितना आसान तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब समीकरण एक के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। समीकरण एक को बनाने के लिए हमें चाहिए कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छे लगे। मुझे जो है अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मैं जो एक x का मान 0 ले लेता हूँ, एक y का मान 0 ले लेता हूँ, तो मुझे ये वाले जो पॉइंट्स निकालने हैं बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी होती है कि इनको ग्राफ में बनाना आसान भी होता है। जैसे एक बार मैंने x का मान 0 ले लिया, एक बार y का मान 0 ले लिया, इस तरीके से मैं अब मुझे ये पॉइंट निकालना है जिसमें y का मान 0 है। जो y का मान 0 समीकरण एक के अंदर y का मान 0 करेंगे तो आपको मिलेगा इतना रिजल्ट, तो मिलेगा 2, यानी कि x का मान मिल जाएगा आपको 2। ऐसे ही जब मैं b का मान निकालना चाहूँगा जहाँ पर x का मान 0 है, तो ये हो जाएगा 2y, यानी कि यहाँ तो 0 रख देंगे, 2y बचेगा, है ना। तो 2y = 10, तो ये कटेगा कितनी बार? 5 टाइम, तो ये 0.5 हो गया। जिस तरीके से मैंने समीकरण एक के लिए मान निकाले ना, ऐसी समीकरण 2 के लिए आप काम करिए। समीकरण 2 के लिए, ठीक है, समीकरण 2 के लिए आप इस तरीके से टेबल बना लीजिए और बस समझ लो आपका क्वेश्चन ये हो गया। तो ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगे। कम कैलकुलेशंस वाले हैं। जैसे देखिए मुझे ना यहाँ y का मान 0 दे रखा है, y का मान जैसे मैं 0 रखूँगा तो मुझे मिलेगा 3x = 15, 3 5 तो ये मान निकल कर जाएगा 5। और जब मैं x का मान 0 रखूँगा तो मिलेगा मुझे 5y = 15, 5 दिया तो ये 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ना इन दोनों रेखाओं के लिए 2-2 पॉइंट निकाल लिए। अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक डायग्राम बनाएंगे और काम शुरू हमारा। बात समझ में आ रही है आपके? तो डायग्राम बनाते हैं इसका। देखो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, थोड़ी टेढ़ी हो गई लाइन, सीधी कर लेते हैं। इस तरीके से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, यानी कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बनाते हैं ना हम लोग, तो ऐसे ही हमने एक एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। एक्स का मान जो मैक्सिमम जा रहा है ना, वो देखा जाए तो 2, यहाँ 5 तक जा रहा है, तो 1 का गैप बहुत है। 1 का गैप ले लेते हैं, 1 ले लिया हमने, एक 2 ले लिया, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बहुत है। अब y का देखते हैं तो y का मान 5 है और 3 है, तो मैक्सिमम 5 तक जा रहा है, तो इसमें भी गैप हम लोग लेते हैं 1 का। 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब समीकरण को हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं, समीकरण को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो इसमें x का मान कितना है? 2 और y का मान 0, तो हमारे पास पॉइंट हो जाएगा ये वाला। इस पॉइंट का नाम रखा है हम लोगों ने a। दूसरा पॉइंट कितना है? 0 और 5, यानी कि 0 5 का मिलेगा, वो ये मिलेगा। इसका नाम हमारे पास हो जाएगा b। अब a और b को मिलाती हुई एक लाइन को हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। आप ग्राफ में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं और चाहो तो इसको विदाउट ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। कोशिश करूँगा कि ये सारे मैच कर जाएं। चलिए मैंने तो उनको मिला दिया। इसका नाम भी ऐसा करते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कौन किसके नियम ने काम किया है। तो पहला वाला ग्राफ जो है समीकरण 1 के नहीं हो गया। समीकरण 2 की अगर हम बात करें, C पॉइंट मिलेगा जहाँ x का मान 5 हो, तो x का मान 5 तो ये रहा, तो C पॉइंट मेरा ये मिला। D पॉइंट मिलेगा जब x का मान 0 y का मान 3 हो, तो x का मान 0 y का मान 3, D पॉइंट आपको ये मिलेगा। तो अब इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, यानी कि 3 और 5 को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। बहुत ईजी है और आपके पास स्केल तो होगी, उससे आप इजीली मिला सकते हैं। ग्राफ में बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ग्राफ में बनाना।
और विदाउट ग्राफ भी बनाएंगे तब भी आपको नंबर इसमें पूरे मिल जाते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ग्राफ से बनाना सीखिएगा। मेरी लाइन थोड़ी सी चेंज हो गई है, स्केल से बनाना चाहिए था। तो मैं एक बार फिर लाइन को ड्रॉ करके देखता हूँ। ठीक है, इस बार आ गई है। ये मेरी सेकंड लाइन हो गई है। अब मुझे देखना है इसमें कौन सा वाला क्षेत्र लिया जाएगा, आसमीकाओं के लिए कौन सा वाला क्षेत्र इसमें लिया जाएगा। आओ देखते हैं अपनी आसमीका। पहली है 5x + 2y < 10, यानी कि 5x 2y < 10, यानी कि 10 का मान ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं पता है, हम ना x का मान 0 y का मान 0 रख देंगे। जब x का मान 0 y का मान 0 तो ये रिजल्ट हो जाएगा पूरा 0 <= 10। अब हमें ये देखना होता है क्या ये रिजल्ट जो हमारे सामने अब आया ये सही है गलत है। 0 जो है ना छोटा ही तो होता है 10 से, यानी 10 का मान बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो आसमीका हमें पहली वाली मिली है तो इसके लिए मूल बिंदु यानी कि x का मान 0 और y का मान 0 एक सोल्यूशन हो जाएगा, एक हल हो जाएगा। तो समीकरण 1 के लिए जो निग्राफ मिलेगा मुझको, यानी कि क्षेत्र जो मिलेगा आसमीका के लिए वो ये वाला क्षेत्र मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इस क्षेत्र को याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट कर लेंगे हल्का सा, ताकि हमें याद रहे कि इस वाले के लिए हमें जो क्षेत्र प्राप्त हुआ है वो ये वाला क्षेत्र प्राप्त हुआ है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हम दोनों का कॉमन क्षेत्र निकाल सकें। दूसरा हमारे पास ये रहा, देखो यहाँ पर 3x + 5y <= 15। जब x का मान 0 y का मान 0 रखूँगा तो पूरा रिजल्ट 0 <= 15। इसका मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है, 15 जो है 0 से बड़ा ही होता है। इसका मतलब इस वाली आसमीका के लिए भी क्षेत्र मिलेगा वो मूल बिंदु की तरफ ही मिलेगा। मूल बिंदु मतलब इस तरफ ही मिलेगा, 0,0 होता है ना इधर, तो इधर का क्षेत्र ही इसके लिए मिल जाएगा। तो ये क्षेत्र मेरा सारा का सारा काउंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो अब जब ये वाला क्षेत्र मेरा आ जाएगा तो मुझे ये देखना है कि कौन सा वाला भाग मेरा कॉमन हुआ। तो दोनों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कॉमन भाग जो है आपको ये वाला प्राप्त होगा। जब कॉमन भाग आपको मिल जाएगा तो ये सुसंगत क्षेत्र प्राप्त हो चुका है, यानी कि यही इसका क्या है हल बन जाएगा आसमीकाओं का। अब हमें इस हल के अंदर देखना है कि सबसे z का जो मैक्सिमम मान है वो कितना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसके कॉर्नर पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे, जितने भी कोने आए। जैसे एक पॉइंट तो ये आ गया 0,0, एक पॉइंट इसका a हो गया, एक पॉइंट इसका यहाँ पर d वाला आ गया, एक पॉइंट इसका ये आ गया। इसका नाम हम रख देते हैं p। यानी कि अब हमें जो है ना क्या करना है भाई, p का मान ही ज्ञात करना है। यानी कि जो p पॉइंट हमारा यहाँ आ गया है इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी क्षेत्र के अंदर पॉइंट आते हैं यानी कि कोने पॉइंट आते हैं, कोने यानी कि वर्टेक्स ये जो दिखाई दे रहा है शीर्ष, ये सारे के सारे पता होने चाहिए। मेरे को अब p निकालना है। तो p है क्या देखा जाए तो समीकरण 1 समीकरण 2 एक दूसरे कट कर रही है, तो वही हमारा p पॉइंट बना है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करना है आपको। अब तो जैसे भी चाहो वैसे आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करने के लिए। समीकरण मैंने क्या काम करा पता है, एक में ना 5 से मल्टीप्लिकेशंस कर दी और माइनस कर दिया समीकरण 2 को, और उसमें मल्टीप्लाई करी मैंने 2 से। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो अगर मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो यहाँ पर जो है ना आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 से करने पर 10 हो जाएगा। इसका मतलब मैं y के गुणांक बराबर कर लिए हैं। तो देखो पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 50। दूसरे वाले कितना हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करी है तो ये हो जाएगा 6x, 2 से करेंगे तो 10y, 2 से करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। इस तरीके जब इसको हम लोग लेस करेंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये y कैंसिल आउट हो गया। यहाँ मिल जाएगा आपको 19x और इधर मिलेगा आपको 20। कुल मिलाकर x का मान आ गया 20/19। जो x का मान निकल कर आया है ना किसी भी समीकरण में आप पुट कर दीजिए जो आपको अच्छी लगती हो। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, पुटिंग इन 1 कर देते हैं, पहली वाली में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे x के मान को, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास कितना है, ये हमारे पास रिजल्ट जो है ना वो ऊपर है 20। 5 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 100/19 प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा। तो 2y बराबर हो जाएगा 10 माइनस के 100/19। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 19 आ जाएगा, ये 190 यानी 100 बन जाएगा। तो ऊपर का जो रिज़ल्ट बचेगा आपके पास 90 बच जाएगा, यानी कि 2y बराबर हो जाएगा 90/19। 2 से काट देंगे तो ये 14 टाइम्स चला जाएगा, 45 टाइम्स चला गया, यानी कि y के वैल्यू के लेंगे 45/19। आपके पास x y दोनों मान आ गए हैं। तो p का जो पॉइंट्स थे, वैल्यूज़ थी वो आपने फाइंड कर ली, यानी कि बिंदु जो p था वो आपने फाइंड कर लिया है, जिसमें x का मान था
19 और y का मान आएगा 45/19। इस तरीके से आपने p को फाइंड कर लिया है ना। उसको यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। जो p पॉइंट है एक्चुअली में x का मान तो है 20/19 और ये है 45/19। तो हमने p का मान भी फाइंड आउट कर लिया। बस हमारा अब जो काम है वो सिर्फ एक रह गया है लास्ट। हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी इस तरीके से, लास्ट टेबल है, और यहीं से हमें जो है ना z का अधिकतम मान प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होता है, कोणीय पॉइंट। कोणीय पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो सारे बिंदु हमें लेने होते हैं जो हमारे फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि सुसंगत क्षेत्र के अंदर आए हैं। एक तो आया है देखो आपका ए पॉइंट आया है, ए पॉइंट आ गया आपका, डी पॉइंट आया आपका, ओ पॉइंट आया, पी पॉइंट आया है। तो ओ को तो चाहे मत लो क्योंकि यहाँ पर 0,0 लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें तो अधिकतम मान चाहिए ना। अच्छा डी पॉइंट था यहाँ पर, डी जो आया था 0,3 पर आया था, और जो पी आया था वो 20/19 और 45/19। यहाँ z की वैल्यू लिखनी होती है। z जो फंक्शन था आप एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। z फंक्शन आपका ये रहा, x के साथ 3 है, y के साथ 2 है, तो ये बन जाएगा 3x + 2y। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, x का मान पुट करेंगे यहाँ पर, तो 3 × 2, y का मान पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 6। ये पुट करेंगे यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, y की जगह 3 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, = आ जाएगा 6। जब ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 60/19 हो जाएगा, प्लस 45 करेंगे, 45 दूनी 90, 90/19 हो जाएगा। ऊपर ऐड करने पर मिलेगा आपको 150/19। ठीक है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन लगभग 8 के आसपास आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 7.89। तो ये लगभग ना 8 के ही बराबर हो जाएगा। चाहो तो इसे इतना भी लिख सकते हो, चाहे आगे करना चाहो तो आगे भी लिख सकते हो। जो सॉल्यूशन दे रखा था, आंसर की में दे रखा था सॉल्यूशन, तो उसमें ये लगभग 8 के बराबर बताया जा रहा था। बस हमें इतना देखना है सबसे मैक्सिमम कौन सी वैल्यू आ जाएगी। देखो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी, और हमसे मांग भी क्वेश्चन रहा है अधिकतमीकरण, अधिकतम मान ही हमें फाइंड आउट करना है बस। तो आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में अतः करके, अतः बिंदु। अच्छा, इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि P है Q है, बस आपको सिर्फ बिंदु की वैल्यू लिखनी है। बिंदु इतने पर Z का अधिकतम मान लगभग 8 प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।